श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। याद हो गया सबको? ऐसा तो ना कोई भूल जाए बड़ा सरल नाम है, बड़ा सहज नाम है। बस उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इसी मंत्र का जाप करते हुए चलना। आइए ताली बजा के गाते हुए हो श्रीमन नारायण नारायण हो श्रीमन नारायण 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 जिन पर है वो तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। टेम्परेरी रूप में बताया जा रहा है इस नारायण नाम का जाप करना। यह वो पावन नाम है जो नारायण नाम जपत है पाप हो सब छा रहा है। आपके जीवन के दग्ध कर्म रूपी अग्नि में जलकर के ये पाप छीन हो जाएंगे, छार छार हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपका मन सुने सुने गोविंद के चरणों में लगने लगेगा। अच्छा देखो भगवान के चरणों में मन कब नहीं लगता ये और बात जानते हो? जब जीवन में पाप कर्म ज्यादा होते हैं तब भगवान के चरणों में मन नहीं लगता। और जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होने लगता है तो मन स्वतः है गोविंद के चरणों में लगने लग जाता है।
इसलिए आज से काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। परमात्मा के नाम को काम करते हुए गाना, बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धुलते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, कुछ भी करते हुए गाना, परमात्मा का नाम तुम्हें तार दे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो याद आएगी इनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। रोज रोज आप उनके नाम को गाएंगे, याद आएगी इनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको अपने घर में तो रोज आवाज लगाऊं, रोज आवाज लगाऊं, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, तो एक दिन तो तुम सोचोगे रोज बुलावेला, चलो एक दिन चले ही जाए। तुम रास्ता में तो रोज निकल के जाते हो, और कोई मकान वाली तुम्हें रोज बुलाते, जीजी आ जाओ बैठ ले हो, ए जीजी आ जाओ बैठ ले हो, तो तुम कब तक ना जाऊंगी? एक दिन ना जाऊंगी, 2 दिन ना जाऊंगी, 3 दिन ना जाऊंगी, एक दिन आप सोचोगे आज जाके जब चलूंगी, बेचारी रोज बुलावे हैं। अगर आप रोज परमात्मा का नाम गाएंगे, उठते फिरते चलते बैठते खाते पीते नहाते धोते, तो भगवान क्या कहेंगे? याद आएगी इनको कभी ना कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। और ध्यान रखना, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। ये विश्वास रखना, नारायण नाम को गाते समय ये विश्वास रखना कि जिसने नारायण नाम गाया है वो खाली नहीं रहा, भगवान ने आकर के उसको दर्शन जरूर दिए। इसलिए आज के बाद में रोज उठते बैठते चलते फिरते ये मत सोचना क्या हम नहाए नहीं कैसे गाने ना, बगैर नहाए गाना। ये भी मत सोचना हमने पेस्ट नहीं किया बाथरूम में कैसे हमें गाना। ये भी मत सोचना हमने खाना खा लिया कैसे गाना। ये मत सोचना कि हम आसन पे गाने, खटिया पर लेटते समय, बैठते समय, पार्क में टहलते समय, बाजार जाते समय, ऑफिस ड्यूटी जाते समय, घर का काम काज करते समय, प्रत्येक पल प्रतिपल परमात्मा का नाम गाना। वो तुम्हारी इस कड़वे पुकार को सुनकर के तुम्हारे जीवन में उजाला करने जरूर आएंगे। प्यार से कह दो राधे राधे राधे। ऐसा है परमात्मा। अब देखो लेकिन तुम्हें आदत नहीं है ना, तो आप शुरुआती दौर में भूलने लगोगे इस नाम को। जैसे कुछ देर तो जपोगे, कछु से तो पांडाल में जपेंगे, 5 साल में भूल जाएंगे। गुरु जी ने कहा बताइए। कछु से घर पहुंच के चाय को तब हाथ में ना आवो तब तक तो जपेंगे, और चाय पीवत के कौन का नाम काय का नाम लगेंगे काम थे लावंदे दूध दूध सब्जी भब्जी खाओ पीलो बनाओगे। कुछ ऐसे हैं कि रात भर तक उन्हें याद रहेगा लेकिन सवेरे जैसे उठेंगे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी नाम लेने की आदत नहीं डाली। आदत होगी वही तो याद रहेगा। आपको याद रहता है कि सुबह में इतने बजे उठना है, इतने बजे फला काम, इतने बजे फला काम, ये सब काम इतने बजे तक सुनता देना है, क्योंकि आपके रूटीन में है वो काम। और अभी आपके रूटीन में नहीं है, तो इसके लिए 4 काम बताए हैं। अगर आप इन 4 बातों पर ध्यान देंगी तो ये परमात्मा का नाम आपके रूटीन में आ जाएगा। कौन कौन सी 4 बात? जित आसन हो, जित श्वास हो, जित संग हो, जित आसन। कुछ दिन आप इस नाम को आसन पर बैठ के गाना, क्योंकि स्थिर आसन पर बैठ करके किसी भी चीज का ध्यान करने से, जप करने से वो हमारे मन में स्थायी रूप से बैठ जाता है, वो बुलाया नहीं जाता है। तो आप अपने घर में जैसे धूप दीप चरागी बाती जलाते हो सब घरों में, ज्यादातर शाम को जलाते होंगे, तो शाम को रोज
बैठ करके उसी चरागी जलाने के चरागी जलाई और उसके बाद 5 मिनट बैठ कर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 5 मिनट तक बोलते रहो। दूसरे दिन चरागी जलाने बैठो सुबह उठ के, फिर 5 की बजाय 7 मिनट बोलो। तीसरे दिन 7 की बजाय 10 मिनट बोलो। तीसरी छाछ यानी दूसरे दिन। आज शाम से ही क्रम बता रहा हूँ। चौथे दिन फिर उसको 12 मिनट कर दीजिए। 5वीं छाछ यानी तीसरे दिन 15 मिनट कर दीजिए। सने सने 2-2, 3-3 मिनट बैठ कर नारायण नारायण नाम गाने की 21 दिन तक आदत बनाना। क्योंकि ध्यान रखना, एक साइकोलॉजिकल के अनुसार 21 दिन में कोई भी आदत पड़ भी जाती है और 21 दिन में कोई भी आदत छूट भी जाती है। 21 दिन में तुम्हें इस नाम को गाने की आदत पड़ जाएगी। 22वें दिन से फिर आप आसन पर बैठो या न बैठो, लेकिन उतने ही टाइम तुम्हें याद आने लगेगी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। समय समय तुम्हें इस नाम को गाने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आपको यह नाम उठते बैठते चलते फिरते स्मरण में आने लगेगा। और ध्यान रखना, इसका नहाने से कोई संबंध नहीं है। कभी भी गाना देखो, वैसे कल की कथा में, लेकिन आज ही बता दूं तुम्हें, अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो क्या हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति भोजन खा ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है। अब वो व्यक्ति उस जहर को चाहे बिना कुल्ला करे खावे, चाहे कुल्ला करके खावे, चाहे नहा के खावे, चाहे बिना नहाए खावे, चाहे चलते फिरते खावे, चाहे बैठ के खावे, चाहे अपने टॉप वाले छत के फ्लोर पे बैठ के खावे, और चाहे मंदिर में बैठ के खावे, चाहे शमशान में बैठ के खावे, चाहे सब्जी लेते जाते में खावे, कहूँ खा ले आदमी जहर, क्या काम करेगा? मार देगा। उसी प्रकार से परमात्मा का नाम है प्यारे। बिना कुल्ला करे गाओगे, भरपेट गाओगे, खाली पेट गाओगे, चलते गाओगे, उठते बैठते, सोते जगते, नहाते धोते, खाना बनाते, कपड़े साफ करते हुए कभी भी गाओगे। जिस प्रकार से जहर खाओगे तो मर जाओगे, उसी प्रकार से परमात्मा का नाम गाओगे तो प्यारे तर जाओगे। जीवन में ध्यान दो। इसलिए आज से आदत बनाओ। सहज मुक्ति चाहती हो तो, क्योंकि देखो बहन मेरी, तुम्हारे जीवन में भजन करने का कभी टाइम नहीं है। तुम्हारे श्रीमान जी पर तब भी सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाती है उनकी, है? और सैटरडे की न होते हो तुम्हारे श्रीमान जी की, तो संडे की तो हर एक काऊ के श्रीमान जी की छुट्टी है जाए। होली, दिवाली, दौड़, दशहरा, चाहे जब छुट्टी है जाए उनकी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, साल में 365 दिन में से तुम्हारी कब छुट्टी रहती है? का चौका चूल्हा नहीं करना है? सोच करके सोचो। आज खाने बनाने की छुट्टी है, साहब कभी होती है? आज घर का काम काज करने की छुट्टी है, कभी भी आज तक? श्रीमान जी याद ना, छुट्टी करने वाले तुम्हारे तो और काम और बढ़ जाते। ला ने कब के पकौड़े बना ले, ने कब के चाय बना ले, ने कब के चीवर बना ले, हैं? तो आपकी छुट्टी कभी नहीं है, आपको फुर्सत कभी नहीं है। इसलिए आप अपने मन को काम करते समय ही परमात्मा के चरणों से जोड़ दो, और समय समय आपका मन ये, जब आप आसन पर बैठकर गाऊंगी तो 21 दिन में परमात्मा का नाम गाने लग जाएगा। जितासनो जित श्वासो, प्रत्येक आने जाने वाली सांस पर परमात्मा का नाम गाने की आदत बनाना। जित संगो जितेंद्रिय। दूसरा, आप अपना संग जीतो। संग कैसे जीतना है? जो भगवान का भजन करती हो, भगवान का पूजा पाठ करती हो, भगवान के मंदिर जाती हो, भगवान की कथा कीर्तन सुनने में विश्वास रखती हो, ऐसी सहेलियों के पास ज्यादा बैठो। जो फालतू भंड की बात करती हो, जाकी चुगली, बाकी चुगली, एक्स वाले की चुगली, यू वाले तो यू वाले की, डी वाले तो डी वाले की, डब्ल्यू वाले तो डब्ल्यू वाले, है ना? अनर्गल बातें करने वाली महिलाओं के पास कम बैठो, उनके पास ज्यादा बैठो। तो भगवान की चर्चा करती हो, भगवान का भजन कीर्तन करती हो, भगवान का मंत्र जाप करती हो, भगवान की कथा कीर्तन सत्संग में विश्वास रखती हो, उनके साथ अपना संग बनाइए।
दोस्ती बढ़ाइए मुझसे, क्योंकि ध्यान रखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, सही बात। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी है, जैसा देखोगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र, और जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, तुम्हारे जीवन पर वैसी रंगत चढ़ेगी। इसीलिए कहा भी है कि संगत कर अच्छे लोगों की, अच्छे माने भगवान का भजन करने वाले, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, तुम आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। क्या कर ले? भजन। भजन कर ले। और भजन कब हो सकता है? जब आप भजनानंदी के साथ रहोगे तब भजन हो सकता है। चुगली करने वालों के संग बैठोगे तो चुगली ही निकलेगी। सही बात। एक दूसरे की बुराई करने वालों के संग बैठोगे तो मुंह से बुराई ही निकलेगी। ताश खेलने वालों के संग बैठोगे तो ताश खेलना ही सिखाएंगे। बीड़ी पीने वालों के संग रहोगे तो बीड़ी पीना ही सिखाएंगे। अब जैसे कि संग रहोगे वही तो सीखोगे। तुम जुआ खेलना बिल्कुल नहीं जानते हो, कुछ दिन जुआरियों के संग बैठ लो। परीक्षित जी, भारद्वाज जी ऑटोमेटिक जुआ खेलना सीख जाओ। बीड़ी सिगरेट बिल्कुल तंबाकू खाना नहीं जानते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वालों के पास जरा सा दिन बैठ लो, रह लो, गारंटी से सीख जाओ। क्योंकि संगत से ही रंगत चढ़ती है। ऐसे ही आप भक्ति करना बिल्कुल आपको पीछे बैठे तो भक्ति करने वालों को अपना दोस्त बना लो, अपनी फ्रेंड बना लो, अपना एक समूह बना लो। आज से हम तुम पांचों बहन प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड किया करेंगी। 7 फ्रेंड बन जाओ और 7 दिन बांट लो। सोमवार को तेरे हैं, मंगल को तेरे हैं, बुध को तेरे हैं, बृहस्पतिवार को। रोज दोपहरी में 2 घंटे में सुंदरकांड हो जाता है। एक ढोलक बना लो, ढोलक में घिट्टी करके और 2-4 झांझ मजीरा बजा लो। बजा बजा के ढोलक सुंदरकांड 5, 7, 10 बहन पढ़ो, एक लय में गाओ। सुंदरकांड गाने से घर में सब कुछ सुंदर होता है। सुनने वाले का भी सुंदर होता है, सुनाने वाले का तो अति सुंदर होता है। संगत से रंगत चढ़ती है। बना लीजिए अपनी संगत है। आज 1100 माला जप का तेरे घर का अनुष्ठान है। हम 11 बहन मिलकर एक एक माला करके आएंगे तेरे घर। कल को 1100 माला उसके घर पर होंगी। एक एक माला प्रभु नाम की, गुरु नाम की तेरे घर पर बैठ के करेंगे। बनाओ अपना क्रम, क्या जाता है। और देखो एक और बात बता दूं, घर में अगर किसी महीने तुमने बिजली ज्यादा यूज कर ली, यानी ज्यादा कूलर पंखे चला दिए, एसी फ्रिज हीटर, तो ज्यादा लंबा बिल आ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। किसी महीने तुमने अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर ज्यादा चला दिए, दौड़ा दिए ज्यादा, तो पेट्रोल डीजल सीएनजी का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। किसी महीने ज्यादा चाट पड़ा के उड़ा दिए अगर अपनी रसोई में बना बना के, तो महाराज राशन का बिल ज्यादा आ जाएगा, नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रभु नाम तुम कितना भी गा लेना, कोई लंबा बिल नहीं आएगा, कोई खर्चा नहीं बढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कितना भी गाना इसको, सिवा फायदा के नुकसान नहीं हो सकता। तो संगत कर अच्छे लोगों की, जितना सुनो जित श्वासोचित संगो जितेंद्रिय। और थोड़ा थोड़ा सा इंद्रियों पर ध्यान देना शुरू करो आज से। क्या ध्यान देना है तुम्हें? आज के बाद जिज्ञासा से कह दो, सुबह उठते ही अगर सबसे पहले कुछ बोलेगी तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जैसे आप बोले नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और इतनी जोर से बोलो कि घर में जितने बार कमरे में सो रहे हो भीतर बंद करके उनके कानों में पहुंच जाए आवाज। 2-4 दिन तो कहेंगे कहा नारायण नारायण जी महाराज अच्छी कथा करके हमारे जहाँ देखो तो नारायण नारायण सवेरे सवेरे उठते हो तो हो गए। लेकिन जैसे ही सने सने 2-4-6 दिन बीतेंगे तो उनको भी ये सब अच्छा लगने लगेगा। किसी का पहुंचना है, मेरा पहुंचना। तुम्हारे बेटा बेटी पति पत्नी सबके जब कानों में ये आवाज गूंजेगी तो नारायण की भक्ति सबके हृदय में नाचने लगेगी। इसलिए अपने घर में सुबह उठते अपनी जिज्ञासा से बोलो तो नारायण नाम बोलो जोर से।
जोर जोर से। गुरु मंत्र को तो बोल नहीं सकते, गुरु मंत्र गुप्त रहता है, आते उमा गुप्त करेगा। किसी को बताना नहीं चाहिए अपना गुरु मंत्र, कभी उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। गुरु मंत्र हमेशा चुपचाप बिना होठ हिलाए, बिना बुदबुदाए, बिना मुंह से आवाज निकले ही बोला जाता है, मन ही मन में अपना गुरु मंत्र को लीजिए। इस नाम को आप खुलकर के गाइए, पूरे घर में चीख चिल्लाइए सुबह से। कानों को आदत डालिए कि सुबह से अगर सुनाएंगे तो उनको प्रभु नाम सुनाएंगे। इंद्रियां हैं, आंखों से कह दीजिए सुबह सुबह का दर्शन करोगी तो सबसे पहले प्रभु का दर्शन करोगी, दूसरे का कराएंगे ही नहीं। तुम्हारे जहाँ पूजा की अलमारी है, पूजा का स्थान है, उठ करके बिस्तर से जाओ, नीचे को नजर झुकाते हुए सबसे पहले नजर उठाओ तो अपने परमात्मा के दर्शन करो। सुबह सुबह खाली मन में शांत जल होता है हमारे मन का, जो आप नाम गुनगुनाएंगे, गाएंगे, जो चित्र देखेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वही वही पूरे दिन तुम्हें याद आता रहेगा, घूम घूम के। और समय 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 तुम्हें ऐसी आदत पड़ जाएगी धीमे धीमे कि आप परमात्मा की फोटो देखे बिना, परमात्मा का नाम गाए बिना, परमात्मा का नाम सुने बिना अपने घर में रह नहीं पाओगे। और धीमे धीमे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने लग जाएगा। तुम्हें संसार से विरक्ति होने लग जाएगी, विरक्तता आने लगेगी। तुम्हारा मन संसार से हट करके भगवान जैसे भगवान में लगने लगेगा। जैसे कि नारियल होता है, नारियल जब तक गोला कच्चा रहता है ना तब तक नारियल से चिपका रहता है, नारियल तोड़ो तो गोला भी टूट जाता है। लेकिन जैसे ही धीमे धीमे ताप से वो गोला नारियल सूखता है तो गोला क्या करता है कि अपने आप को उस नारियल से छुड़ा लेता है और सूख करके रहता उसी में, लेकिन अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है उससे। अब फिर नारियल वाला नारियल तोड़ता है तो गोला नहीं टूटता, ऊपर का कवर टूट जाता है लेकिन नारियल गोला नहीं टूटता। ऐसे ही आप सने 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 परमात्मा रूपी गर्मी से अपने आप को संसार रूपी कवच से छुड़ा करके भीतर कर लीजिए, छूट जाइए इससे। दुख होता है शरीर को होता है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। खुशी होती है शरीर को होती है, आत्मा को कोई खुशी नहीं होती। आत्मा तो केवल परमात्मा का विषय है बस। आत्मा तो केवल गोविंद का भजन में आनंद लेती है, बाकी दुनिया के किसी काम में आनंद नहीं लेती। ऐसा आपका स्वभाव बनने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि ये बेटा बेटी पति पत्नी ये सब मतलब के रिश्ते हैं, ये सब स्वार्थ के नाते हैं, और आपका मन गोविंद की तरफ लौटने लगेगा। भाई देखो, हमारा मन होता है पानी की तरह से। पानी को एक स्थान से तुम बहाओ डालो तो किस तरफ भागेगा? जिस तरफ ढाल होगा, निचाई होगी, है ऊंचाई से निचाई की तरफ भागता है। ऐसे ही हमारा मन है, ये बुराइयों की तरफ जल्दी भागता है, अच्छाइयों की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाता। लेकिन अगर पानी को नीचे स्थान से ऊपर स्थान पर चढ़ाना हो तो क्या कर देते हैं किसान भाइयों को, तुमने देखा होगा पानी लगाते हुए कि पानी जब चल रहा होता है क्यारी में और एक तरफ को भाग रहा होता है तो उसके सामने एक रोका लगा देते हैं, बांध लगा देते हैं हल्का सा मिट्टी का, तो उससे टकरा करके पानी ऊपर को चढ़ने लग जाता है, इधर ऊंचा होता है उधर। तो आप अपने मन के आगे प्रभु नाम रूपी रोका लगाना प्रारंभ कर दीजिए, तो फिर आपका ये मन संसार में कम और परमात्मा में ज्यादा लगने लगेगा। और परमात्मा में लगने लगेगा तो आपका स्वतः कल्याण होने लग जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री। इस प्रकार से जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपेण मनः संधारयेत ध्यान। बताया परीक्षित महाराज गदगद हो गए, बोले गुरुदेव सहज मुक्ति का साधन आपने मुझे बहुत अच्छा बताया है। सुबह सुबह उठो, अपने हाथों को देखो, कराग्र होकर कीजिए, क्योंकि तुम्हारे हाथों में कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदम,
नित्य प्रभाते कर दर्शन, नित्य प्रभाते कर दर्शन। पूजा पाठ की अलमारी अगर तुम्हारे अंदर घर में और बहू बेटी का घर है, तुम नहीं जा सकते तो सुबह सुबह उठकर बिस्तर पे अपने हाथों को देखिए। सबसे पहले अपना पैर पृथ्वी पर रखने से पहले पृथ्वी मैया को स्पर्श कीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। माँ, आज हम तुम पर एक नया जीवन धारण कर रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना। हमारा मन गोविंद के चरणों में लगा है, कोई गलत काम न हो गए, हम किसी से गलत न बोले, हमारे मन से कोई गलत विचार न उत्पन्न हो, ऐसा भाव प्रणाम करके मैया को करें। प्यार से कहते हो राधे राधे राधे। आइए 2 मिनट का कीर्तन और उसके बाद लेकर के चलेंगे यहाँ से आगे की कथा। जय हो।